तो आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टॉक टू मी, जो एक सस्पेंस हॉरर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 स्टार्स और उसको डायरेक्ट किया है माइकल फिलिप्स ने। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था और उसे ढूंढता हुआ वो एक पार्टी में आ जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर कोई उसको बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है और जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तब वो देखता है कि उसका भाई बुरे हालात में था और वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहा था। और ये सब सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है क्योंकि इनके डैड को मरे हुए काफी साल हो गए थे और वो अपने भाई को नीचे ले आया था। तभी उसका भाई उस पर चाकू से वार करता है और फिर बाद में वो अपनी भी जान ले लेता है। ये सब देखकर पार्टी में सारे लोग काफी ज्यादा डर गए थे। और इसके बाद हमें अगले सीन में एक 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जो अपनी मॉम की मौत के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी और वहाँ पर उसके डैड भी थे। पर मिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डैड के साथ रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। तभी उसको उसके दोस्त जेड के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेड का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसको लेने नहीं आई थी। इसलिए उसने मिया को कॉल की और बोला कि उसकी बहन उसको लेना भूल गई है, इसलिए वो उसको घर छोड़ दे। मिया अब अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गई थी और वो जेड के भाई को, जिसका नाम रेली होता है, वो उसको ले जाती है। जाते हुए वो खूब मजे में गाड़ी चलाती है। तभी अचानक से इनकी गाड़ी के आगे एक जख्मी हालत में एक कंगारू आकर लेट जाता है। मिया बार बार अपनी गाड़ी उस कंगारू के पास ले जाती है, मगर फिर वो अपनी गाड़ी को रोक देती है क्योंकि वो इस कैंगरू की जान नहीं लेना चाहती थी। इसलिए ये लोग उस कंगारू को वहीं पर छोड़कर आगे चले गए थे। वो अब रेली को उसके घर ले आती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जेड से भी मिलती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिया की दोस्त जेड अपने एक दोस्त के साथ थी जो पहले मिया का भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन शायद अब मिया इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेड को परेशान करने लगती है और बातों बातों में मिया जेड को एक लड़की की वीडियो दिखाती है जिसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी शैतान आत्मा का कब्जा हो। तभी यहाँ पर उनका दोस्त आता है क्योंकि आज रात उन सबको एक दोस्त की पार्टी में जाना था और ये सब वहाँ पहुँच भी जाते हैं। वहाँ पहुँच मिया का दोस्त इन सबको बताता है कि हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। और मिया इस गेम को खेलने को तैयार थी और उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है और अब उसका दोस्त उसके सामने टेबल पर रखी हुई मोमबत्तियां जला देता है और दूसरा दोस्त एक अजीब सा हाथ का स्टैचू मिया के सामने रख देता है और अब उसको ये लोग बताते हैं कि तुम्हें इस हाथ से अपने दूसरे हाथ को मिलाना होगा। तभी सारी लाइट बंद कर दी जाती है और फिर मिया उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है। तब उसको अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और ये सब देखकर वो अपना हाथ उस हाथ से अलग कर देती है। लेकिन अपने दोस्त के बहुत कहने पर वो इस खेल को फिर से शुरू करती है और वो दोबारा से उस हाथ को अपने हाथ से मिलाती है और कहती है आई लेट यू इन, मैं आपको अपने अंदर जाने देती हूँ। जिसका मतलब अगर इस खेल में कोई बुरी ताकत थी तो मिया ने उसको अपने अंदर आने की इजाजत दे दी थी। वो अब अपने सामने जेड के भाई रेली को देखती है और उससे कहती है कि वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है और तुम्हें पसंद भी करता है। और ये बात सुनकर रेली को घबराहट होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था और फिर वो सोचता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है और मिया की आंखें काली पड़ चुकी थी। वो यहाँ रेली से कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी 90 सेकंड का वक्त पूरा हो गया था। मिया के दोस्त मिया के हाथ को अजीब से हाथ से अलग कर देते हैं। मोमबत्ती को भी बुझा दिया गया था और मिया अपने होश में आ गई थी। मिया के साथ आखिर हुआ गया था ये तो हमें कहानी में आगे जाकर पता लगेगा, लेकिन रात को रेली मिया की बातों को सोच कर सो नहीं पा रहा था और उसे अकेले कमरे में बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी बहन जेड के कमरे में जाता है मगर वो भी उसे अपने साथ सुलाने से मना कर देती है। तभी वो हॉल में जाकर मिया के साथ जाकर लेट जाता है जो आज रात उनके घर पर ही रुकी थी। मिया रेली को अपने सपने के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आया करता था। वो बताती है कि मैं देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हूँ लेकिन उसमें मेरा अक्स नजर नहीं आ रहा। फिर वो दोनों गेम के बारे में बातें करते हैं जिस पर मिया बताती है कि मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। और ये सब बातें सुनते सुनते रेली सो जाता है और मिया उसके हाथ से उसका फोन लेकर साइड में रखती है और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरती है। और जब वो ऐसा कर रही थी तब हम उसके हाथ को देखते हैं जो किसी शैतान का हाथ लग रहा था और मिया के अंदर वो शैतान अभी था जो उसी गेम के दौरान उसके अंदर आ गया था।
और मिया उस गेम को खेलने के बाद पोजेस्ड हो चुकी थी। रात को सभी दोस्त जेड के घर पे जमा थे और जेड की मॉम उन सबको कहती है कि शराब को हाथ भी मत लगाना, और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई थी। और उनके जाने के बाद मिया अपने दोस्तों से उस हाथ के बारे में पूछती है कि आखिर इस हाथ की कहानी क्या है। वो बोलता है मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इस हाथ के बारे में ये कहा जाता है कि इसे एक मीडियम के हाथ से काटा गया था। मीडियम मतलब जो भूत प्रेत से बात कर सकते हैं, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आत्माओं की दुनिया से इंसान जुड़े रहें। इसलिए ये हाथ आत्माओं की दुनिया का रास्ता है। और अब बारी बारी सब उस गेम को खेलने लगते हैं और सब उस गेम की वीडियो भी बनाते हैं, और सभी को ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। मगर जेड इस गेम को एक बार भी नहीं खेलती, जिसके बाद रेली भी इस गेम को खेलने को बोलता है, मगर जेड उसे मना करके बाहर चली जाती है। और जब जेड बाहर जाती है तो मिया रेली को गेम खेलने की इजाजत दे देती है, क्योंकि मिया तो पहले से ही शैतान के कंट्रोल में थी, तो जो कुछ भी शैतान उसको सोचने या बोलने को कह रहा था वो वही कर रही थी। रेली जब उस गेम को शुरू करता है तब वो उस हाथ को पकड़ता है और आई लेट यू इन कहता है, और ऐसा कहते ही उसके अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है, जो कि मिया से बात करने लगी थी। मगर तब तक उसका वक्त पूरा हो गया था जो रेली ने अपने दोस्तों को गेम खेलने का दिया था। लेकिन मिया ने अपनी मॉम की आत्मा को महसूस किया था, उसे उनकी आवाज भी आ रही थी। तभी उन आत्माओं की दुनिया से रेली को पसंद करने वाला शैतान उसके अंदर आ जाता है। मतलब जो कहानी की शुरू में मिया ने रेली को बताया था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, और अब वो शैतान रेली के अंदर था। तभी रेली अपने सर को टेबल पर जोर से मारता है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस भी आ गई थी और रेली के बारे में पूछताछ करने लगती है। और उसकी बहुत बुरी हालात थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इन सब के बाद जब मिया रात में घर पहुँचती है तो उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने डैड से कोई बात नहीं करती। फिर कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर रेली एडमिट था, और वो जानती थी कि हॉस्पिटल जाकर उसे रेली के घर वालों का सामना करना था, क्योंकि उसको उसने गेम खेलने की इजाजत दी थी। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती है तो होता भी ऐसा ही है जैसा उसने सोचा था। जेड उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज एडमिट है। और ये सुनकर मिया बहुत दुखी हो गई थी और जेड के दोस्त के साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो अपने घर पर अकेले नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए जेड के दोस्त को अपने साथ रुकने को कहती है। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग हो चुकी थी। मिया अपने बेड पर आकर लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी कि तभी उसकी आंख लग जाती है और उसे अपने सपने में अपनी मॉम नजर आती है जिस वक्त उनकी मौत हुई थी। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि उसके हाथ के नखून उखड़े हुए हैं और उनमें से खून भी निकल रहा है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। मगर ये सब भी उसका सपना ही था। तभी उसे महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई और भी है, और जब वो जेड के दोस्त के पास उसको देखने जाती है तब उसके साथ उसको एक शैतान नजर आता है जो जेड के दोस्त के पाँव को चूस रहा था। और मिया ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश करती है और कहती है कि उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेड का दोस्त अपनी नींद से जागता है तब वो देखता है कि वो मिया ही थी जो उसका पैर चूस रही थी, और ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो हैरान भी हो जाता है। उधर हॉस्पिटल में जब जेड और उसकी मॉम रेली को साफ कर रही थी तभी रेली जेड के हाथ पर काट लेता है और जोर जोर से हंसता हुआ फिर से अपना सर दीवार पर मार लेता है। शैतान बार बार मिया को भी ये एहसास दिलवा रहा था कि रेली बहुत ज्यादा दुख में है, इसलिए तुम उसको उसके दुख से आजाद कर दो, मतलब मार दो। मिया इन सब चीजों के बारे में अपने दोस्त से बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था, जिसके भाई ने अपनी जान ले ली थी। वो लड़का उन्हें यही बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, आत्माओं की दुनिया का एक रास्ता, और इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और इसलिए मिया के जितने भी दोस्त थे कुछ ना करने की वजह से अपने अपने रास्ते चल देते हैं। अब मिया, जेड और उसका दोस्त हॉस्पिटल वापस आते हैं। मिया यही सोच रही थी कि शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया हो। जब रेली वो गेम खेल रहा था तो उसने अपना सर जब टेबल पर मारा था तब उसको बचाने में सब लग गए, लेकिन उस मोमबत्ती को बुझाना भूल गए, और तभी वो शैतान असल दुनिया में आ गया और वो शैतान अब रेली के अंदर है। और फिर वो शैतानी हाथ को रेली के हाथ में देती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मिया ये सोचती है कि अगर रेली कुछ नहीं बोल रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो मर गया हो, इसलिए वो अब उस हाथ से अपने हाथ को मिलाती है और कहती है टॉक टू मी रेली, मुझे रेली से बात करनी है। तभी एक छोटी बच्ची उसके सामने आ जाती है जो उससे कह रही थी आई लेट यू इन,
तभी मिया आत्माओं यानी शैतानों की दुनिया में चली गई थी, जहाँ पर जाकर वो रेली को देखती है जिसे शैतान ने बुरी तरीके से अपने कब्जे में किया हुआ था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी और रोते हुए वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। और अब वो अपने घर आ गई थी जहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार कर रहे थे। वो मिया के वहाँ पर आते ही उसको उसकी मॉम का एक लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे हस्बैंड और मिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग भी बहुत अच्छे हो और मैं बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। ये सुनकर मिया अपने डैड को गले लगा लेती है। तभी दूर से मिया को अपनी मॉम की आत्मा की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। मिया को बार बार यही सुनाई दे रहा था कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। तभी शैतान मिया के डैड की शक्ल में उस पर हमला कर देता है और मिया एक कैंची से उसको मार देती है, मगर असल में वो भूल गई थी कि उसके डैड ही उसके सामने थे और ये सब सिर्फ उसका वहम था कि उसके सामने एक शैतान है। फिर वो अपनी दोस्त जेड को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ और तुम मेरे घर आ जाओ। जेड अब रेली को अकेला छोड़कर मिया के घर के लिए निकल जाती है, पर ये क्या, मिया तो हॉस्पिटल की पार्किंग में थी जो जाते हुए जेड को देख रही थी, जिसका मतलब कि शैतान अभी भी मिया के अंदर था जिसने धोखे से जेड को घर पर बुलाया ताकि वो रेली को आराम से मार सके। मिया हॉस्पिटल से रेली को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड पर ले आई थी। दूसरी तरफ जेड मिया के घर पहुंचकर उसको बार बार कॉल कर रही थी और जब मिया उसका फोन नहीं उठाती तब वो मिया के घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि मिया के डैड खून में लथपथ पड़े हैं। और ये देखकर जेड को सब कुछ समझ आ चुका था और वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और अब वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचती है। तब वो रास्ते में देखती है कि मिया रेली को व्हील चेयर पर बैठाकर रोड की तरफ ले जा रही थी। मिया दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि उसको रेली को मारना चाहिए या नहीं, जैसा उसने कंगारू के बारे में सोचा था जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था। तभी यहाँ मिया की मॉम की शक्ल में वही शैतान आता है जो बार बार उसे रेली को मारने के लिए उकसा रहा था। तभी यहाँ मिया रेली को गाड़ी के सामने फेंकने की बजाय खुद उस गाड़ी के सामने कूद जाती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था और अब वो जख्मी हालात में हॉस्पिटल में थी, जहाँ पर वो शीशे में खुद को देखती है तो उसे अपना रिफ्लेक्शन यानी कि अक्स नजर आता है और वो बेहोश हो जाती है और उसका बुरा सपना अब सच हो गया था और वो आत्माओं की दुनिया में फंस गई थी। उस आत्माओं की अंधेरी दुनिया में उसे एक मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाती है तब मोमबत्ती के ऊपर एक हाथ होता है और मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो उसके सामने बैठ के उससे कह रहा था आई लेट यू इन, जिसका मतलब अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। और ये बात तो सच थी कि मिया ने रेली की जान तो बचा ली थी मगर खुद को नहीं बचा पाई और अब वो खुद आत्मा बनके इन लोगों से मिल रही थी और अब वो हाथ किसके पास था इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।